जय जगन्नाथ बंधु माने आपण मानंकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आजिर वीडियो रे हमें जानिबा किभली भाबरे गोटे 18 वर्ष रु हजि जाइथिबा पुओटी जंगल रो गोरिला पलटी जाइकी जंगल रे घुरी बुलुची। आउ से गाँ रो प्रिया नामक झियो किभली भाबरे से अर्जुन सहित साक्षात हेकी दी जनक भितरे प्रेम हे जाइछि। आउ दी जनकर प्रेम बढ़ी जाइकी प्रिया गर्भवती हे जाइछि। गर्भवती झियो को गाँ लोक किभली भाबरे व्यवहार करंती आजिर वीडियो रे हमें जानिबा। वीडियोटी बहुत मजादार आउ आकर्षणमय अछि। तो बंधुगण ए कहानीटी केवल कहानी नुह सत्य पुराणा कहानीर गूढ़ रहस्य वर्ष वर्ष धरि लुचि रहिथिबा किंवदंतीर पंथा मन देकी शुणंतु। कहानीटी विंध्याचल अंचलर हरिभरी जंगल भितरे छोटिए गाँटीए स्थित थिला श्यामगढ़। गाँटी बहुत कच्चा माटी रे तैयारी आउ बहुत सुंदर पानी पवन परिवेश रे उपस्थित थिला। गाँ लोक जंगल को बहुत डरिकी रहुथिले। सेही गाँर सुंदरी झियो प्रिया जंगल प्रति तार बहुत अजब प्रकारर जिज्ञासा रही जाइथिला। से सबुबेले जंगलर रहस्य जानिबा पाई इच्छा प्रकाश करुथिला। घर लोक को सबुबेले पचारुथिला। घर लोक भी बहुत रागी जाउथिले। ता सांग मीना को भी बारंबार जंगल को जीवा पाई कहूथिला, किंतु मीना मना करुथिला। अर्जुनर भूत अछि से जंगल को जीवानी कहिकी, किंतु से जेतेबेले बहुत इच्छा प्रकाश कला आउ से निर्णय नेला कि मु काली सखालु जेमिति हेले भी जंगल को जीवी। एमती भाबिकी सखालु से भोर पहर उठी पड़िला। गोटे टोकरी रे किछि खाद्य पानी बोतल आ औषधि धरिकी से जंगल आड़को चली गला। धीरे धीरे जंगल आड़को जाउछि। ता पाद आगको आगको जाउछि। तार मुंडर चुट्टी हली जाउछि। सुंदर सुंदर आवाज आसुछि। जंगल जेमिति ताकू भल लागि आसुछि। कोइलीर शब्द गुड़ाए पक्षी मानकर सुंदर स्वर से भलरे महसूस करि पारुथिला। गछ डाल फल फूल केते खुशबुदार थिला। सेठी से अनुभव करुथिला जंगलटा एते डरावना नुह, केते सुंदर हेछि। एया कहिकी से जंगल को उपभोग करुथिला। एमिति चारिपटे बुली बुली से हसिकी खुशी होउथिला आउ ताकू भल लागुथिला। ठीक सेही समय रे गोटे आवाज सुनिबा को पाइला। से आवाज सुनिके से टिके डरी गला। ता मन भी टिके विचलित हो गला। से समय रे से शब्द आड़ को हल्का हल्का पाद बढ़े की चलवा को आसिला। देखिला से गोटे छोटिया हरिण मासूम हरिणटा जाल भितर फसी जाइछि। से बहुत उद्यम कला कि मु ए मासूम हरिण को बंचेबी, किंतु से चेष्टा करुथाए, किंतु ता कोमल हाथ रे एते जोर रे जालटा बिंछा हेछि। को शिकारी से जाल बिंछेछि जे से चेष्टा कले भी खोली पारु नथिला। किंतु जो हरिणर से कष्ट करुण कष्ट देखिकी ताकू भल लागु नथिला, दुख होउथिला। सेही समय रे से जेमिति व्याकुल होई जाउथिला हरिणटा। ठीक सेही समय रे गोटे अजीब प्रकारर धूम धूम शब्द सुनिबा को पाइला, किंतु ए शब्दटी अजीब थिला। ए गोटे बहुत डरावना। ताकू भय लागिला, जेमिति से डरी जाउथिला। से निष्पत्ति नहीं पारु नथिला मु कोन करिबी, कुआडे जीबी। से पछपट को उल्टी की देखुथिला, किंतु ता पछपट रे केही नथिले। चारिआड को से देखिला, किंतु केही नथिले। ठीक सही समय रे गोटे अद्भुत जंतु ता आगर छिड़ा हेछि। ता सामना आड़ को धीरे धीरे चली आसुछि। प्रिया बहुत डरी जाउछि किभली भाबरे मु ए जंतुर सामना करिबी। ठीक सेही समय रे से जंतु विशाल थिला। ता आखि चमकीला थिला। देखिबा को से बहुत लंबा। से गोरिला थिला। से जंगलर से रक्षक साजी जाइथिला। धीरे धीरे आसिकी से मासूम हरिणर जाल को काटी देला। काटी देकी ताको गेल्ह टिके करिकी छाड़ी देला। सेही समय रे से अद्भुत दृश्य आ से भयानक गोरेला को देखी प्रिया बहुत डरी जाइथिला। ठीक सेही समय रे ता हाथ रे गुड़ाए कंटा
बाजिकी खंडिया हो जाइथिला। एते विशाल जंतु केबे भी देखि नथिला प्रिया। से विशाल जंतु को देखिकी ता हाथरू कंटा काढ़ीबा को चेष्टा कला। ठीक सही समय रे आ गोटे अद्भुत घटना घटिला। से गोरिल्ला गोटे सुंदर युवक रूप में परिणत हो गला। पूरा जेमिति ता सुंदर चेहरा घुंघरालु बाल देखिकी प्रिया जेमिति आश्चर्य हो गला। मने मने से भाबिला ऐसे हजि जाइथिबा 18 वर्षर अर्जुन नुह तो। एया भाबिके से मने मने भाबिला आउ ताकू धीमी स्वर रे पचारिला तमे किए। किंतु से युवकर बेकरी कौन गोटे हो जाइछि तार आवाज हजि जाइछि। से किछि कहलानी। ता आखिरे मासूमियत थिला। से बहुत किछि कहिबाकू चाहुथिला किंतु से चेष्टा कले मध्य से कहि पारु नथिला। एही समय रे प्रिया आउ किछि किंतु प्रिया ता आघात जगह रे महलम लगे की मालिश करिबारे लागिला। ठीक सही समय रे पुणी थरे गोरिल्ला रूप रे अर्जुन पलटि जाइथिला। किंतु जिते बेले से विशाल जंतु को देखिला एथर आउ से डरिलानी। से बुझी जाइथिला दुनिया रे जेकोसी परिवर्तन पछरे किछि ना किछि रहस्य ही लुचि रही थाए। प्रिया मनरे गोटे करुणा भरी दया पशि जाइथिला। से अर्जुन को आउ बुझी पारिथिला ए अर्जुनर कहानी कि भली भाबरे ए दुनिया रे हजि जाइथिला। एया भाबिके से जगह रे अर्जुनर हाथ धरिकी ताकू बहुत प्रश्न पचारिबा को इच्छा करिथिला। आ गोरिल्ला को भी अर्जुन भाबिकी से हाथ धरिकी आगो को चलीथिला। ताकू पाइकी से जेमती खुशी हो जाइथिला। गोरिल्ला भी विशाल जंतु ता पाखरे थिले मध्य से निजको सुरक्षित मन करुथिला। गोरिल्ला सहित से मिसी गला। गोरिल्लार रहस्यमय दुनिया रे हजि गला। प्रिया टोकरी रे आनिथिबा खाइबा खाद्य गोरिल्ला को देइथिला। गोरिल्ला प्रिया को छल छल आखिरे चाहू थाए ओ रोटी और पानी पिउ थाए। किछि समय बीती आसिला। दिन सरी आसिला। अंधारिया देखा गलानी। गछर जंगल छाई रे पड़िकी अंधारिया देखा जाउछि। सेमती तो बाट बना ही जाइछि। प्रिया कि भली भाबरे से घर को फेरिबो एही चिंता रे से लागी रहिथिला। ठीक सही समय रे गोरिल्ला बुझी जाइथिला आउ से व्यवस्था करिबा पई इशारा करिथिला। जंगलर सुंदर सुंदर गछ डाल को आनिकी गोटे सुंदर बिछड़ा तैयारी करदिला। आउ प्रिया को सोइबा पई कहिथिला। पाखरे से सोईकी तार जेमिति निगरानी रखुथिला। सुंदर भाबरे प्रिया भी राति जाक सोई पड़िला। जिते बेले सखाल पाइला चारि आड़ को देखिला। सुंदर कौलिया सूरजर किरण हल्का हल्का पवन कोइली मानकर शब्द रे ताकू बहुत गुणुगुणु शब्द सुनिला परि लागुथिला। जिते बेले देखिला चारिपटरे गुड़ाए मिठा फल अंगूर सेव गुड़ाए फल फल थिला। ता सहित गोरिल्ला भी हाथ रे धरिकी थुम थुम चली आसुथाए आउ ताकू खुशी करबा पई खाइबाकू देउथाए। सही समय रे हसिकी प्रिया भी खाइला। फल खाइकी दी जण बुलिबाकू लागिले। जंगलर सबु कोण को गोरिल्ला ताकू सुरक्षित भावरे बुलेला। आउ प्रिया को भी बहुत भल लागुथिला गोरिल्ला सहित रहिबा। एमिति हेकी से दिन भी सरीगला। पुणी राति आसिला। पुणी सेही राति रे गोरिल्ला गत राति परी प्रिया को सोइबा पाई से बिछड़ा सुंदर भावरे तैयारी करिदेला। आउ राति जाक ताकू निज पाखरे सुएला। दी जनक भितरे गोटे सुंदर मेल गोटे सुंदर प्रेम रे परिणत हो जाइतिला। दी जण को बुझी पारिथिले। प्रिया भी एते गोटे ख्याल रखिबा मनीष जीवन रे पाई नथिला। गोरिल्ला ठारो एते सुंदर ख्याल पाइकी से भी निजको बहुत खुशी अनुभव करथिला। गोरिल्ला भी एते सुंदर मनीष देखि नथिला। से भी प्रिया को पाइकी बहुत खुशी अनुभव करिला। किंतु किछि समय बीतिला। किछि समय परे गोरिल्ला पुणी थरे मनीष पालटि गला। मनीष पालटि जाइकी अर्जुन रूप रे जेते बेले छिड़ा हला सही समय रे दी जनकर प्रेम संपर्क बढ़ी उठिला। दी जण को आलिंगन कले। अर्जुन भी एते सुंदर कोमल ओठ को देखिकी ता पाखको
ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରାତି ଯାକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦି ଜଣ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ସକାଳର ଭୋର ପହରରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମତେ 2 ରାତି ହେଲାଣି, ମତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ ଗୋରିଲା ରୂପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରିୟା ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଗୋରିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରିୟାକୁ ତ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରିୟାର ହାତ ଧରିକି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମା ଆରପାରି କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋରିଲାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଆଗୁଆ ଚାଲୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ବିଦାୟ ସମୟ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରିୟା ଭାବୁଥାଏ, ଏ କଣ ଆମର ଶେଷ ବିଦାୟ? ଆଉ ଗୋରିଲା ବି ଭାବୁଥାଏ, ଏ କଣ ଆମର ଶେଷ ବିଦାୟ? ଏଇଆ କହିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋରିଲା ପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟାର ବାପା ମା ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ବାପା ବି ଧାଇଁ ଆସିଲା, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଲେ କି 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରିୟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ସେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେ କାହାରି ସହିତ କଥା ହଉନି। କେବଳ ଗୋରିଲାକୁ ମନେ ପକେଇ ତାର ସମୟ ବିତୁଛି। କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେଇଛି, ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ରହସ୍ୟ, ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ଭାବୁଛି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟାର ପିତାମାତା ବହୁତ ଡରି ଯାଇକି ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରିୟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ଖାଇବାରେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କାହାରି ସହିତ କଥା ହଉନି, କେବଳ ଝରକା ପାଖରେ ବସିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଗାଁ ମୁଖିଆ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ସେ ଫେରେନି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଫେରେ ତା ଦେହ ଭିତରେ ଶୈତାନ ପଶିଯାଏ। ଏଇଆ କହିକି ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ସୀମା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ସେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କିଛି ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡିଲା ଆଉ ଗୋରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟାର ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇକି ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ବୋଧେ ସେହି ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିକି ଗାଁ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଥିବେ। ସେଇ ଗାଁ ଲୋକର ଡରି ଯାଇକି ଏଇ କଥା କହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ସେ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରିୟା ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶୁଣିକି ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସତରେ କଣ ଗୋରିଲା ମୋ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। ଏଇଆ ଭାବିକି ଦିନେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମୀନାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୀନା ଆସିକି ତା ପିତାମାତାକୁ କହିଦେଲା। ପିତାମାତା ତାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଜଙ୍ଗଲର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଆ କହିକି ତ ଧରିକି ପ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀରବ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଆଡକୁ ସେ ଚାହିଁଲାନି। ପଛ ମୁହଁ କରିକି ଧମକିନା ଖିଡକି ପାଖରେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ପଡିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ବ୍ୟାକୁଳରେ ସେ ଡାକୁଥିଲା ଗୋରିଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋରିଲା ଆଉ କଣ ଶୁଣିବ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁହା ହେଲା, ଏଇ ଝିଅକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରିବା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା। ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସିନା ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଇଆ କହିକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ମାଡି ଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟା ଧାଇଁ ଯାଇକି କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମେ ଜଲାଅନି, ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ସେ ଭଲରେ ରଖୁଛି। ଏଇଆ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ଆମେ କାଲି କାହିଁକି ଯିବା, ଆଜି ହିଁ ଯିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା।
ठीक सही समय गुड़ाए निआ धरिकी जंगल आड़कू धाई आसिले। जेतेबेले जंगल को आक्रमण करिले सही समय प्रिया भी तांको पछ पछरे जाउथिला। से खोजुथिला गोरेला को केमिति बंचेइबो। गोरेला को देखिले केमिति से इशारा रे सेठू पलेबा पई कहिबो। ठीक सही समय गाँ लोक आगुआ आगुआ माड़ी आसिला बेलकू विशाल गोरेला सेठी प्रकट हैला। देखिला गाँ लोक माड़ी आसुछंती। ठीक सही समय गोटे लोक तीर रे आक्रमण करने को लगिला। सही समय धाई जाइकी प्रिया कहिला, गोरेला तुमे मनीष, तुमे आत्मा, मनीषर आत्मा, तुम रूप को एमानंको आसिकी देखई दियो, नहेले एमाने तुमको मारिदेबे। किंतु गोरेला जेते चेष्टा कले भी से मनीष रूप हे पार नथिला। गाँ लोक से प्रिया को देखिकी आश्चर्य हो जाउथिले। एते छोटिया झियो एते बड़ विशाल जंतु पाखक जाइकी किभली भाବରେ से कथा होची। किंतु गोरेलार विशाल रड़ी रे से जेमिति गाँ लोक डरी जाउथिले। किंतु गोरेला प्रिया को देखी बहुत खुशी अनुभव करिकी से चित्कार करुथिला। सही समय गोटे लोक गोरेला ऊपर को तीर चली देला। सही समय धाई जाइकी प्रिया बहुत करुण रे गोरेला को कहिला, तुमे असली रूप को फेरी आस एठू, नहले एमाने तुमको मारिदेबे, तुमको बुझी पारिबेनी अर्जुन। किंतु ठीक सही समय ए पारिरु से पारी हे जाइथिला। गोरेलार छाती रे तीरटा लागी जाइथिला। किछि न कहेकी प्रिया गोरेला को जीवा पाई कहिथिला। ठीक सही समय गोरेला जंगल आड़कू धाई जाइकी हजी जाइथिला। ताकू बहुत कष्ट होथिला। जंगल भितरे से हजी जाइथिबा देखिकी प्रिया जेमिति बहुत दुखरे घर को फेरिला। ताकू कष्ट हैला आउ कांदिला बहुत। मु केमिति गोरेला को बंचेइबी। ठीक सही समय बहुत मन दुख करिला आउ बसी पड़िला। गोरेलार आघात को मने पकेकी किभली भाबरे से गोरेला को बंचेइबो, किभली भाबरे औषधि लगेइबो सेही चिंता करुथिला। ठीक सही समय प्रियार पितामाता को कहिथिले। किंतु कहानीटी एइठिरे शेष हेलानी। कहानीर गुड़ रहस्य आमे द्वितीय भागरे जानिबा। किभली भाबरे 4 वर्षर अर्जुन 18 वर्ष जाए हजी जाइथिला आउ शेषरे किभली भाबरे गोरेला पालटी जाइथिला आउ किभली भाबरे प्रिया गर्भवती हेइकी किभली भाबरे तार शिशुपुत्रटी जन्म हैला। 2 जण किभली भाबरे एकाठी हेइकी गाँ रे रहिले आउ 2 जण सबुदिन पाए प्रिया अर्जुन को भल करिबा पाए तार जीवनर सबुठारु यादे हजई देथिला। आमे द्वितीय भागरे जानिबा। तो भिडियोटी टिके भी आपण मानू